हैं बीएससी के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो कल के दिन बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। और आज के दिन की बात करें तो सेम चीज़ें आज के दिन भी रिपीट हुई हैं। आज के दिन वंस अगेन बीएससी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब कल के दिन के जो रीज़न थे, आज के दिन के जो रीज़न है वो दोनों डिफरेंट हैं, बट एग्जैक्ट दोनों चीज़ें हैं क्या उसको समझ लो आप। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि बीएससी, एंजल वन या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उसमें काफ़ी बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला था। बीएससी, एंजल वन अप टू 9% तक गिरती हुई दिखी थी। रीज़न था दोस्तों सेबी, या फिर बोल सकते हैं सेबी रीज़न प्रॉपर नहीं था, सेबी से रिलेटेड हमें कुछ रिपोर्ट सुनने को मिल रही थी। वो रीज़न था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि ऑप्शन को लिंक किया जा सकता है कैश सेगमेंट से, और इससे क्या है कि कैश मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऑप्शन के जो वॉल्यूम्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। कैसे वो डिक्रीज़ होंगे वो आप समझ लो। मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और किसी भी ए नाम की कंपनी में आपको कोई पोजीशन लेना है, ठीक है, तो ए नाम की कंपनी का एटलीस्ट शेयर आपके पास होना चाहिए आपके डिमेट अकाउंट में, और T+1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज अगर खरीदोगे तो कल आपके डिमेट अकाउंट में जाएगा। तो पोजीशन मेंटेन कर पाना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। और डेटा भी ये कहता था कि 91% ट्रेडर अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट में 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लॉस फेस करते हुए नजर आए हैं। तो इस चीज़ को सेबी ख़त्म करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल करना चाहती है ताकि लोग ऑप्शन की तरफ ना जाकर कैश सेगमेंट की तरफ जाते हुए नजर आए, यानी कि बोल सकते हैं इक्विटी की तरफ जाते हुए नजर आए। और अगर हम बीएससी की बात करें तो मेनली इसका 3 सर्विसेज हमें देखने को मिलता है, 4 भी आप बोल सकते हैं, बट प्रॉपर देखा जाए तो मेनली 3 मेन रेवेन्यू सोर्स है कंपनी का, ठीक है। जिसमें एक आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग डिवीज़न, ठीक है। उसमें कंपनी ट्रेड करवाती है इक्विटी में, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव में, करेंसी में, कमोडिटी डेरिवेटिव में, और भी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट फेस करने को मिलता है कंपनी को इस न्यूज़ से, वो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, और इसमें इक्विटी डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब यही मेन कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट में ही इम्पैक्ट अगर आ जाएगा वॉल्यूम्स को लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज़ के जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर नीचे जाएंगे तो रेवेन्यू भी नीचे जाएंगे, जिस केस में कंपनी के प्रॉफिट भी नीचे जाएंगे। तो इसी वजह से कल के दिन बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और इस वजह से कल के दिन जितनी भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज थी वो आपको फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब ये तो बात हो गई कल के दिन का, कल के दिन किस रीज़न से कंपनी फोकस में थी। बट बात करें अगर आज के दिन की कि आज के दिन कंपनी किस रीज़न की वजह से फोकस में, तो चलिए उसको समझ। अगर आज के दिन की बात करें तो सेबी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिली है, क्योंकि इतनी बड़ी हलचल अगर कोई रिपोर्ट्स के वजह से सुनने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लैरिफिकेशन तो लिया जाएगा जहाँ से वो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो सेबी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है ये कितना हद तक सच है। तो सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका कोई भी ऑप्शन लिंकेज का प्लान अभी नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आज के दिन आपने विटनेस किया होगा बीएससी, एंजल वन या फिर सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ में, जो कि कल के दिन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर सेबी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ऑप्शन को लिंक नहीं किया जाएगा इक्विटी सेगमेंट से, तो इस केस में क्या है कि जो कंपनी का मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है इक्विटी डेरिवेटिव्स का, वो कहीं ना कहीं वापस से पहले की तरह ही कामकाज कर सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन मांग ले और वो कंपनी उस क्लैरिफिकेशन में मना कर दे कोई चीज़, तो वो आगे चलकर ऑफिशियल नहीं होती, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे याद है, और काफ़ी सारी कंपनी का डेटा भी आप देख लेना। अब अभी के टाइम पे आपने एक कंपनी को देखा होगा, नाम है LTI माइंट्री। पहले ये LTI माइंट्री नहीं थी, पहले LTI अलग कंपनी थी, माइंट्री अलग कंपनी थी, दोनों लिस्टेड थी और दोनों अच्छा भी बिजनेस करती थी। फिर दोनों कंपनी का हमें मर्जर देखने को मिला, मर्जर के बाद LTI माइंट्री का नाम हमें सुनने को मिला। अब मर्जर से पहले रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही थी कि LTI और माइंट्री का मर्जर हो सकता है। अब क्लैरिफिकेशन मांगा था एक्सचेंज ने कि क्या भाई इतना बड़ा बात है और इसको लेकर आप क्लैरिफिकेशन दो। क्लैरिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, साफ साफ इन्होंने डिनाई कर दिया। बट उसके एक हफ्ते के अंदर ही हमें न्यूज़ सुनने को मिल गई कि हाँ, कंपनी मर्जर करने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि क्लैरिफिकेशन में अगर मना कर दी है सेबी तो हो सकता है कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें ना देखने को मिले। हो सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बाद हो सकता है चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई नजर आए विद इन ए वीक या विद इन ए डेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ।